हाय एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिनय के सोनी क्लास में। आप भी आज फटाफट आप भी आ जाए ताकि आज के सेगमेंट को स्टार्ट करें। आप सभी वैसे कुछ लोग हैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं और वो ऑलरेडी तैयार हैं मतलब क्लास के लिए। आप सभी को गुड इवनिंग। तो कोई क्वेश्चन हो अभी जो 1 घंटे अभी 10 मिनट पहले जो मेरी क्लास हुई थी डिफेंस सेक्टर की, डिफेंस टेक्नोलॉजी की, उसमें अगर कोई भी सवाल हो तो मुझे बताएं। तब तक सभी लोग आ जाएंगे, है ना? सभी लोग आ जाए, गुड इवनिंग। सारे के सारे लोग आ जाएं ताकि आज की जो क्लास है स्टार्ट कर सकें। और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। और ये जो क्लास है वो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2041 के तहत ली जा रही है। क्योंकि आप सभी वेट कर रहे थे हमारे चैनल, अभी आप सभी का वेट कर रहा था। अभी हमने बात करी कि इससे पहले वाली जो क्लास थी इसमें बात करी क्या कि जो आईजीएमडीपी है उसके तहत हमने पटना नाम की मिसाइल्स को क्या किया, डेवलप कराने की कोशिश करी। तो पटना में से सबसे पहले मैंने पृथ्वी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे अग्नि के बारे में कि अग्नि मिसाइल क्या है और क्या क्या खूबी है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन यही है कि व्हाट्सएप नंबर, ओके चलो ठीक है, वो भी चलेगा। सो गाइस, सबसे पहले सुनेंगे कि जो अग्नि मिसाइल्स की जब हम बात करें तो अग्नि बेसिकली क्या है। अग्नि, ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जितने भी हमारे पास मिसाइल्स हैं उन सब में सबसे पावरफुल अग्नि मानी जाती है। और अग्नि अग्नि इज अ फैमिली ऑफ मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया, नेम आफ्टर वन ऑफ द 5 एलिमेंट ऑफ नेचर। बिल्कुल सही। अग्नि जो है हमारे जो 5 एलिमेंट है, 5 जो तत्व हैं, उस 5 तत्व में से एक का नाम जो है अग्नि, उसी के नाम पे हमने इस अग्नि मिसाइल का नाम रखा है। अगर इसके वेरिएंट की बात करें तो ये क्या है, मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल है। और ध्यान दीजिएगा कि अग्नि मिसाइल्स की जो रेंज है वो काफी लॉन्ग भी है और मीडियम भी है, लेकिन इसका यूज हम लॉन्ग में ही करेंगे। ये एक न्यूक्लियर वेपन कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो बैलिस्टिक है। ये प्रकार एक न्यूक्लियर वेपन है। वैसे आपको मैं बता दूं कि अग्नि के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे कि पहला कि ये दुनिया का मतलब हमारे भारत का पहला ऐसा मिसाइल है जिसमें जीपीएस का उपयोग किया जाएगा। आप लोगों से ये जीपीएस मतलब, जीपीएस याद करो, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी बताया था। और ये जीपीएस का मतलब कि इसमें गाइडेंस सिस्टम, मैंने कहा था ना कि किसी भी मिसाइल के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पोर्शन होता है वो बोल सकते हो वॉरहेड, दूसरा पोर्शन जो बोलोगे उसे गाइडेंस सिस्टम, और तीसरा propulsion। तो ये जो इसका जो गाइडेंस सिस्टम है, मतलब इसको हम जो गाइड करेंगे एक बार ये उड़ जाने के बाद इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, तो वो जीपीएस के द्वारा होगा। इसके हमारे पास सारे वेरिएंट्स हैं। इसमें हम एस आर बी एन भी है, एम आर बी एन भी है, आई आर बी एन भी है और आईसीबीएम भी है। इसका उपयोग बेसिकली आईसीबीएम के लिए किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक नेचर, देखो अभी फिर से आ गया क्या स्ट्रेटेजिक का मतलब, क्या हो गया, ये सामरिक है। सामरिक का मतलब क्या होगा मैं पहले बता दूं कि अग्नि का उपयोग कभी भी हम युद्ध में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर कैपेबल है, सामरिक है। ये केवल हम इसे रणनीतिक बोलेंगे, मतलब डराने के लिए है। डराने इन द सेंस कि हाँ भाई, आप हमें कमजोर मत समझो, हमारे पास भी मिसाइल है, अपनी मिसाइल। ठीक है, जिसमें क्या है, न्यूक्लियर पावर है। तो न्यूक्लियर पावर का, बच्चे यहाँ पे कोई भी अपना नंबर शेयर नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे अपना नंबर शेयर नहीं करेगा। स्लाइड नहीं दिख रहा, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, स्लाइड नहीं दिख रहा, मैं आपकी कमेंट नहीं देख रहा। स्क्रीन स्लाइड नहीं दिख रही है, पहली क्लास में दिख रहा था, लोकेशन टारगेट के लिए जीपीएस स्लाइड। ओके माफ करना, मैं कर देता हूँ। लोग आ गया। हाँ हाँ मैं समझ गया, तो कोशिश की अब आ गए। अब आ गया, स्लाइड आ गई। तो फिर से ये क्या है, ये क्या है, अभी जो है फैमिली कौन सी तब, अरे पापा आ गया देखो अब। है ना, ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज है इसकी। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं,
अब आगे आप दिखाई दे रही है स्लाइड, ठीक है। चलो न्यूक्लियर वेपन है, ये मैंने बताया 3 सेगमेंट होते हैं ना किसी भी मिसाइल के। ये देखो सर, यहाँ पे निर्देशन प्रणाली है। चलो पहला क्या है, ये पहला है इंडिया का, पहला है जो जीपीएस है, इसमें एसआरबीएम, एमआरबीएम और आईआरबीएम, आईसीबीएम भी है। स्ट्रेटेजिक नेचर है, यानी कि रणनीतिक है। रणनीतिक इन द सेंस कि इसे हम केवल डराने के लिए रखेंगे, ओके। मतलब ये है कि इसका उपयोग युद्ध में कभी किया नहीं जाएगा, बस ये इसलिए कि हाँ तुम्हारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो भाई मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, या तुम मुझे मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मुझे मारोगे तो मैं भी छूंगा, तो ना तुम बचोगे ना मैं बचूंगा। है वो वाली कहावत है ना कि तुम भी डूबोगे और मैं भी डूबूंगा, तो बस समझ लो यही बात। अगर मान लो कि अगर इसमें क्या ना करें, न्यूक्लियर वेपन का यूज ना करें, ठीक है, या अगर उसमें हम कोई जो नॉर्मल जो हम यूज करते हैं केमिकल, कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ, यूज करते हैं, क्या क्या कर सकता है, मतलब इस मिसाइल की क्या क्या क्षमता है। तो ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों, कि मान लो अगर हम न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करें तो क्या होगा। राजू, एस आर बी एम, एम आर बी एम, आई आर बी एम क्या है। देखो अगर आपने पुरानी क्लास देखी होगी, मेरी पहली क्लास, तो मैंने बताया था अच्छे तरीके से ना। रेंज पे आधार पे एस आर बी का मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एमआरएम का मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, आईआरबीएम का मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल, आईसीबीएम का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईआरबीएम का मतलब लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरमीडिएट लॉन्ग। ये बताया था बच्चे। सर सामरिक टर्म ज्योग्राफी में भी यही प्रयोग होता है, तो उसमें क्या मतलब है? किसका सामरिक टर्म पूछना चाह रहे हो, मुझे ये बता। समझ में आ गया, डिफेंसिव, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। यानी कि ये क्या कर सकती है कि ये जैसे मान लो कि ये क्या है, किसी दुश्मन का क्षेत्र है, तो अग्नि क्या कर सकती है कि अगर यहाँ से अगर हम हमें दुश्मन के क्षेत्र को नष्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, अग्नि मिसाइल छोड़ेंगे, और अग्नि मिसाइल छोड़ने के बाद ये क्या कर देगा, दुश्मन के क्षेत्र को तबाह कर देगा। लेकिन मान लो कि दुश्मन ने क्या किया, अपनी मिसाइल्स को हम पे दागने के लिए छोड़ दिया, हमें भेज दिया, हमारे पास भेज दिया, तो हम क्या करेंगे, तब हम दूसरे की मिसाइल की, ये जो मिसाइल देखते हो दूसरे की मिसाइल को नष्ट करने के लिए हम अपनी मिसाइल को भेजेंगे। यानी कि भाई दुश्मन की मिसाइल जब हमारे पास आएगी तो पावरफुल होगी ना, तो इस पावरफुल मिसाइल्स को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास जो मिसाइल होनी चाहिए वो भी तो पावरफुल होनी चाहिए। तो अग्नि का उपयोग हम दूसरे की मिसाइल को नष्ट करने में भी करेंगे, यानी कि ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों है, यानी कि रक्षात्मक और सुरक्षात्मक दोनों है। डिफेंसिव का मतलब ये दूसरे की मिसाइल से रक्षा भी कर सकती है, ऑफेंसिव का मतलब मार भी सकती है। दूसरा कैरी कैरी न्यूक्लियर वेपन, यानी कि अग्नि चाहे तो क्या होगा, ये अपने साथ क्या कर सकती है, नाभिकीय हथियारों को भी ढोने में सक्षम है। अब टेक्निक यूज एसएलवी, एएसएलवी और पीएसएलवी। जो अग्नि की जब बात करें तो अग्नि के अंदर में जो लॉन्चिंग व्हीकल होगा उसमें हम यूज करेंगे इसमें एसएलवी, यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का भी यूज कर सकते हैं। एएसएलवी ऑगमेंटेड या फिर एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का भी यूज कर सकते हैं, और पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि इनकी जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है, इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल होगा एसएलवी, एएसएलवी और पीएसएलवी जो है का टेक्निक का यूज करेंगे। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और, कि अगर ये आप में से एसएलवी और एएसएलवी, पीएसएलवी किसी को नहीं पता, तो वो मेरी पुरानी क्लासेस क्या करें, जाके देखें, स्पेस टेक्नोलॉजी वाली, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सर आवाज में दिक्कत है, आवाज में तो मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं चेक कर लिया और मैंने कर भी लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ अब, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं वीडियो तो लाइक कर दो, 50-55 लोग हैं और वीडियो केवल लाइक है 27। क्लास अच्छी नहीं लग रही तो वैसे बता दो कि सर अच्छी नहीं लग रही और अच्छे तरीके से पढ़ाएं, मैं और अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, है कि नहीं। अगर बोलोगे सर आप इस तरीके से ना पढ़ाओ, पीछे बोर्ड लगा लो, जैसे बाकी जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो पीछे बोर्ड होता है, बोर्ड में लिखते हैं। तो अगर आपको वैसे समझ में आता है तो मैं वैसे ही पढ़ा सकता हूँ कि कल कल ये पूरे की पूरे मतलब स्टूडियो से निकल करके नॉर्मल एक कैमरा लगा करके फोन का, और मैं ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि समझ नहीं आ रही आपको। सर आवाज बहुत कम है, आवाज में दिक्कत नहीं है, आवाज हो सकती है स्लो हो गई हो मेरी, तो एक बार आप वो कर ले, क्या बोलते हैं, ईयरफोन लगा लें। गुड इवनिंग विजेंद्र, नहीं लग रहा क्या, अगर मतलब ऐसे पसंद नहीं है तो बता दो, मैं वैसे पढ़ा सकता हूँ। सर इंडिया प्राइड कमाल प्रीत,
नहीं डिस्कस पैनल डायग्राम के कंप्लीट का ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे वेरिएंट्स हैं। सर आपकी क्लास कब कब होती है? मेरी क्लास बच्चे एक्चुअली क्या है, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक आज भी है और कल भी 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगी। उसके बाद शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगी, 2 दिन, यानी कि 2 दिन 3 से 6 और 2 दिन 4:30 से 6। ये देखो अब आपको समझ में आएगा कि कितनी पावर है। मतलब अगर ये पृथ्वी और अग्नि की बात करते हैं, ये देखो ये है पृथ्वी के कुछ वेरिएंट्स, जिसमें ये है आपका पृथ्वी फर्स्ट, ये है पृथ्वी सेकेंड और ये है पृथ्वी थर्ड। कितने छोटे छोटे से है ना। ये जो देख रहे हो, ये वेरिएंट जो देख रहे हो, ये है पृथ्वी। आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि यार ये काफी छोटे हैं। तो अगर छोटे होंगे तो इसमें जो वारहेड की जो क्षमता होगी, हथियार ले जाने की जो क्षमता होगी, हथियार का जो वजन होगा वो भी कम होगा और दूरी भी कम होगी। यहाँ से अग्नि फर्स्ट स्टार्ट हो गई, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, ठीक है, अग्नि थर्ड। अब ये देखो ये धीरे धीरे बड़ी हो गई और ये एंड में जाके देखो, ये देख रहे हो, ये अग्नि थर्ड है। अग्नि थर्ड के कितने वेरिएंट्स हैं? इसमें अग्नि थर्ड टीडी, अग्नि थर्ड ए, अग्नि थर्ड बी, अग्नि थर्ड सी, अग्नि थर्ड एसएल, मतलब इनके वेरिएंट्स हैं। ये कितने पावरफुल है, यानी कि ये लंबी दूरी तक जाने में भी सक्षम है। और जो हथियार होगा वो काफी हैवी, यानी कि एक दो हजार नहीं, कम से कम भी 3 से 4 हजार किलो तक के वारहेड ले आने में सक्षम है। यानी कि ये कहीं भी अगर ब्लास्ट होगी तो पूरे के पूरे शहर को तबाह करने में सक्षम है ना। सर आपकी आवाज वॉइस जैसे कि आप किसी पाइप से बोल रहे हैं, गूंज रही। ओके सर, माइक थोड़ा ऊपर लगा लीजिए। ओके मैं माइक, आवाज यहाँ पे ठीक है, मैं माइक थोड़ा ऊपर लगा लेता हूँ। थैंक यू सो मच पूनम। सर वॉइस ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप में से बहुत सारे लोग अगर अगर डायरेक्ट ऐसे वीडियो को देखें तो कुछ फोन की आवाज में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप हेडफोन का यूज कर रहे हो तो वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। और ये क्लास लाइव है, ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा मतलब एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टीचर होने के नाते मैं सभी चीज का विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ कि आपको ये क्लास देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगे, है ना। सारे के सारे विजुअल इफेक्ट अच्छे लगे। आवाज की क्वालिटी मैंने कोशिश तो की, देखो आवाज में कोई पंखे की आवाज नहीं आ रही होगी, कोई इधर उधर की आवाज नहीं आ रही होगी। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, मतलब जितना करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत आप भी कर लो, अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप लगा लो, है ना। तब ठीक है। नहीं सर ऐसा नहीं है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने में आसान है। मैंने क्या बोला, स्क्रीनशॉट, ताकि आप अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें, मैं फॉन्ट भी प्रॉपर तरीके से चेक करके आपको दे रहा हूँ। सर अग्नि इज एंड द इंटरब्लास्टिक मिसाइल। व्हाट इज इंटरब्लास्टिक? लॉन्ग डिस्टेंस से भी कवर कर सकती है, साथ में हैवी वॉरहेड को ले जाने में भी सक्षम है ना। ओके अब ठीक है, चलो ठीक है। सब पृथ्वी 3 में फ्यूल सिस्टम नहीं दिख रहा है। फ्यूल सिस्टम ऐसे दिखेगा नहीं बच्चे, छोटा सा है ना। फ्यूल सिस्टम तो ये सेगमेंट है, देखो ये वाला, ये ऊपर वाला वारहेड हो गया और ये फ्यूल सिस्टम है, ये वाला छोटा सा। इसमें फ्यूल ज्यादा यूज नहीं होता। बफरिंग, बफरिंग बच्चे नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी सर, पाइप वर्ड यूज करने के लिए, बट आप अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, कोई बात नहीं। जब जाइए तो ये तो भाई आप गलत थोड़ी बोल रहे हो। अगर आपको पाइप जैसी लग रही है तो सही बात है ना। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें कोई सॉरी की बात नहीं है। सोनी, साउंड इज फाइन। ओके चलो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉन्ट नहीं दिख रहा है, आवाज खराब चल रही है, तो ये आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है, आप कमेंट कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर वही कुछ और जैसे चीजें, सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, वो चीजें नहीं सुन पाऊंगा ना। वो तो मैं देखूंगा ना मुझे क्या पढ़ाना है, आपके एग्जाम से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम आगे बात कर लेते हैं त्रिशूल के बारे में। नाम सुना है त्रिशूल? त्रिशूल के बारे में कि भाई त्रिशूल क्या, देखो त्रिशूल जो है एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, ठीक है।
दिख रहा सर, जो लिख रहे हैं वो बोर्ड पर नहीं दिख रहा। ओके कोई बात नहीं, अब दिखेगा। देखो शॉर्ट त्रिशूल क्या है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डेवलप मिसाइल। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे डेवलप किया है इंडिया ने। ठीक है, इसे डेवलप किसे किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में आप कहते हो DRDO। किसने पूछा था मुझे ना, ये जो है हमारे भारत के लिए मिसाइल्स का काम, मिसाइल्स बनाने का काम करते हैं। सर कहाँ लिख रहे हैं? ओके आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? ओके वेट वेट अ मोमेंट। हम्म, ओके ओके, चलो देखो अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। ये है DRDO। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी ध्यान देना गाइस, ये जो DRDO, ये जो त्रिशूल है किसके अंतर्गत बनाया गया? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। अब तो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। गाइस ध्यान दीजिएगा कि ये जो त्रिशूल मिसाइल है, ये क्वेश्चन पीसेस में पूछा गया है। इसे एंटी सी स्कीमर, it can also be used as an anti-sea skimmer from a ship against low-flying attacking missiles। यानी कि ये जो है अ, अगर कोई भी दुश्मन का हवाई जहाज या फिर फाइटर प्लेन या कोई भी मिसाइल्स बिल्कुल नीचे पे आके काम कर रहा है, नीचे पे आके मतलब वार करने की कोशिश कर रहा है, तो त्रिशूल से भेजने में काफी सक्षम है। हाँ हाँ, मैंने थर्ड फोर्स नहीं बताया, बताता हूँ अभी तो बहुत। फर्स्ट फोर्स तो अभी जैसे वो आगे भी चीजें बताऊंगा तो बताऊंगा, परेशान मत हो निर्भय। ये सब फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इन इंग्लिश, AK स्टडी चैनल। क्या करना है? एक एक कौन सी चीज एक्सप्लेन करनी है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल क्या डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। यानी कि त्रिशूल का उपयोग हम क्या करेंगे कि किसी भी दुश्मन के मिसाइल्स को रोकने में करेंगे, ना कि मारने में करेंगे। पेलोड कैपेसिटी कितनी है? 4.5 kg, यानी कि साढ़े साढ़े 4 किलो के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। रेंज है 9 किलोमीटर। इसे हमने नेवल वर्जन बनाया था, जिसका नाम दिया था टारपीडो MK2। क्या नाम दिया? टारपीडो MK2। अब जो है इस परियोजना को दिसंबर 2014 में बंद कर दिया गया है। और त्रिशूल के स्थान पे, भाई अब हमने त्रिशूल का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। अब इसके स्थान पे हम क्या ले रहे हैं? बराक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बराक। ये जो बराक मिसाइल्स की जब बात करते हैं, बराक मिसाइल्स क्या है? एक प्रकार की इजराइल मिसाइल्स है। ठीक है, हमने त्रिशूल का निर्माण बंद करके इजराइल से बराक लेना स्टार्ट किया। बराक क्या है वो मैं बताऊंगा। बराक की बहुत सारी वेरिएंट्स है, बराक 8। ठीक है, त्रिशूल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके बच्चे, क्या आपको यहाँ पे ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो समझ में नहीं आ रहा? त्रिशूल इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डेवलपमेंट मिसाइल बाय इंडिया। ये समझ में नहीं आ रहा? एक स्टडी चैनल क्लियर है? यहां तक क्लियर है? त्रिशूल का निर्माण हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया है। अब त्रिशूल जो है हम कहां से ले रहे हैं बच्चे? त्रिशूल के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं? हम इजराइल से बराक मिसाइल ले रहे हैं। बराक 8 का नाम सुना होगा, अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये रहा एक त्रिशूल का छोटा सा डिस्कशन। नेक्स्ट आ जाते हैं आकाश, यानी कि IGMTP के तहत अगली मिसाइल जो है वो है आकाश। भाई आकाश के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज पे कुछ ना कुछ देखा होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो, द सुपरसोनिक मिसाइल। आकाश क्या है? एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज है 25 किलोमीटर एंड अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 18,000 मीटर। यानी कि इसका जो एल्टीट्यूड 18,000 मीटर तक भी है और 25 किलोमीटर तक मारने में भी सक्षम है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपल्सन फ्लाइट बूस्टर का यूज करता है। ये क्या है? हटो हटो हटो, ये जो ध्यान दीजिएगा,
इसके अंदर में जो हम यूज कर रहे हैं प्रोपल्सन सिस्टम, हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज करते हैं। और ध्यान रखना कि ये ऐसी मिसाइल है जिसके अंदर में हमने क्या किया, रैमजेट रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम का यूज किया है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, सर डिफेंसिव या ऑफेंसिव कैसे डिसाइड करते हैं? दीपक, डिफेंसिव या ऑफेंसिव, अगर ऑफेंसिव की बात की जाए तो ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? किसी पर आक्रमण करना। डिफेंसिव का मतलब हो गया हमें सुरक्षा प्रदान करना। अगर हमें डिफेंसिव करना है तो ध्यान रखना कि डिफेंसिव में हमेशा ताकत क्या होती है, सामने वाले से ज्यादा लगती है। अगर मान लो कि दो व्यक्ति में कोई अगर लड़ाई हो जाए तो अगर आप किसी को मारते हो तो उतनी ताकत नहीं लगती, मारोगे तो मारने तो मार दो, लेकिन अगर कोई सामने वाला व्यक्ति अगर आपको मार रहा है और उस वार को अगर आपको रोकना है तो आपको उस वार से या तो बराबर या उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डिफेंसिव की जब बात करते हैं तो डिफेंसिव मिसाइल ध्यान रखना हमेशा क्या होती है, पावरफुल मिसाइल्स होती है। और डिफेंसिव मिसाइल्स को इंटरकॉन्टिनेंटल डिफेंसिव मिसाइल को हमें बनाने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। अभी डिफेंसिव मिसाइल, जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात करें, आपने इजराइल ड्रोन का नाम सुना था? आयरन ड्रोन सुना था? अभी जो इजराइल वाला जो हुआ था कि कैसे हवा में एकदम बिल्कुल तीर तीर से चल रहे थे, वो डिफेंसिव सिस्टम था। अभी डिफेंसिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ऑफेंसिव सिस्टम क्या होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी जैसे आपने देखा ना, सही डिफेंसिव ऑफेंसिव कैसे डिसाइड करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, वो भी आज की क्लास में। सर ये एंटी मिसाइल सिस्टम, इसको चाइना के खिलाफ एक्टिव किया है लद्दाख में, सरफेस टू एयर मिसाइल। सर S-400 भी, हाँ सचिन, आज ही मैं आपको बताऊंगा कि S-400 क्या होता है। मैंने क्या कहा, आपके मन में जितने भी सवाल है वो सारे के सारे क्लास में हर एक टॉपिक के बाद पूरे हो जाएंगे, बट आप सुनो तो सही। यानी कि आकाश मिसाइल की जब हम बात करें तो आकाश मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी, 1 से लेकर के 5 मैक तक होगी। कितनी मैक तक होगी? 5 मैक तक होगी। तो 5 मैक अगर होगी तो स्पीड बहुत ज्यादा है, आए समझ में? तो वहां पे क्या होगा, अगर ज्यादा स्पीड होगी तो मतलब हल्की होनी चाहिए मिसाइल। अगर मान लो सॉलिड, जो भी हम सॉलिड प्रोपल्सन यूज कर, जो भी सॉलिड प्रोपल्सन का यूज करें या प्रोपेलेंट का यूज करें, अगर उसमें हम साथ में ऑक्सीडाइजर भेजेंगे तो मिसाइल क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। तब हमने क्या किया, इसको हल्की और काफी स्पीड में मार्ग बनाने के लिए हमने इसमें रैमजेट रॉकेट का यूज किया। रैमजेट क्या है मैं बता चुका हूँ। अभी क्या है, ध्यान दीजिएगा कि आकाश के हमारे पास बहुत सारी वेरिएंट्स हैं, जिसमें आकाश MK1, आकाश MK2। और ये ध्यान रखेंगे क्या कर रहा है, ये जो मिसाइल है DRDO के तहत बन रहा है और इसे क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से अधिक इंप्रूव कर रही है उसकी एक्यूरेसी में और हाइयर रेंज के अंदर में। यानी कि अगर हम आकाश की बात करें तो ध्यान रखना कि आकाश भारत का गर्व है और आकाश को भारत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अधिक दाम पे बेचता है। यानी कि ये हम बना करके अपने लिए तो यूज कर ही कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी हम क्या कर रहे हैं, इस आकाश मिसाइल्स के बहुत सारी वेरिएंट्स बना के हम दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको दो जगह से पढ़ा रहा हूँ, कभी झारखंड से कभी दिल्ली से। सर रशिया मेड S5 लेटेस्ट वर्जन मोस्ट एंटी डिफेंस सिस्टम। सचिन एंटी डिफेंस सिस्टम क्या है वो भी बताऊंगा सर, प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं। सर हमास हमास के मिसाइल्स को एयर में डिस्ट्रॉय किया था, बताऊंगा बच्चे। 1 मैक बराबर 1 2, बिल्कुल सही कहा। एक मैक इक्वल टू 1235 किलोमीटर पर आवर, ये बता चुका हूं मैं। क्लियर है? तो आकाश के बारे में आए दिन पेपर में न्यूज आता है, अपने नोट्स में इसको डाल लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ गाइस, अगर हम बात कर रहे हैं क्या कि आकाश MK1S, ये करंट का ही बोल सकते हो, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जो क्या कर सकता है कि जितने भी एरियल टारगेट है, यानी कि दुश्मन के जितने भी, चाहे वो हैवी ड्रोन हो, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के जो एडवांस एयर टारगेट होंगे उसको नष्ट करने में सक्षम है। इज इट क्लियर? और आकाश को हम क्या कर रहे हैं, इंडिजिनियस इसकी जो है सीकर के रूप में हम बहुत जल्दी अपग्रेड कर रहे हैं। आकाश वेपन सिस्टम हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कमांड गाइडेंस सिस्टम, एक्टिव टर्मिनल सीकर का है। और ध्यान रखना, आकाश को जो है सबसे स्पेशल कौन बनाता है,
आकाश को स्पेशल बनाता है स्टिल टेक्नोलॉजी। आवाज आ रही है अब? चले, आप में से कितने लोग हैं अभी बताएं मुझे, कितने लोग हैं यहाँ पे? जितने भी लोग बचे हैं उनके लिए मैं वो क्लास जो उनके लिए ही करूंगा। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, आ गए आ गए आ गए। आप में से कितने लोग हैं? 9 लोग बचे हैं, 10 लोग बचे हैं। आवाज नहीं आ रही, अब आवाज आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आ रही है तो बताएं, आवाज आ रही है अब? गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं, चाहे वो 10 लोग हैं या 8 लोग हैं, ठीक है, आप सभी अरुण हो, ओके। कितने कितने लोग हैं अगर हाथ खड़ा करें? अरुण है, अक्षय है, हरियाणा है, और कौन कौन है? यूनिस है। जितने भी लोग हैं कमेंट करो। मैं आपकी पेशेंस की दाद देता हूं कि नेटवर्क नहीं होने के बावजूद भी आप सभी थे, तब आप में पढ़ने की जो ललक है वो काफी अच्छी है। ठीक है, आ रही हो सालिनी, क्या बात है बच्चे, आप सभी लोग यहाँ पे हैं। मुझे लगा कि भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप सभी जा चुके होंगे, लेकिन नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी जो है परेशान कर देती है, मैं मानता हूँ इस चीज को। आप सभी आ गए, क्या बात है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे स्टिल टेक्नोलॉजी पे। स्टिल अच्छी टेक्नोलॉजी है और अच्छी जगह पे गायब हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो, स्टिल टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। दुर्गेश क्या बात है, वापस आ गए सारे के सारे। देखो, जी 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 सर, वो आगे आ गया, हो गया सर। हाँ जी, मैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, जी आपके लिए तो केवल एक सिंपल सा ऑनलाइन क्लास है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी टीम है अभी देखिए, वो सारे के सारे लोग जो है वो चिंतित हो जाते हैं अगर नेटवर्क ना हो, और हमारी पूरी टीम मिलकर काम करती है ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लास प्रोवाइड कर सके। आप बिल्कुल सही है, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो देखो, ये जो स्किल टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है वो आखिर में क्या है? देखो, स्किल टेक्नोलॉजी बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी है। इसे आप LO टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो, इसे लो टेक्नोलॉजी, LO टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो। इसका पूरा नाम जो है ये है। देखो, स्किल का मतलब क्या होता है? हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी बड़ी अजीब सी है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। स्किल का मतलब समझ जाओ कि अगर ये टेक्नोलॉजी जिस भी व्हीकल में, जिस भी फाइटर प्लेन में, या जिस भी मिसाइल्स में क्या हो जाए, लग जाए, जैसे कि एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, शिप, सबमरीन, सैटेलाइट, व्हीकल। देखो, जिस भी व्हीकल्स में लग जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, चाहे वो रडार हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, चाहे वो सोनार हो, या अदर जितने भी। एक मिनट, सब वॉइस रिपीट हो रही है, मोबाइल बंद कर दीजिए। हाँ, हो गया। ओके, आप लोग धीरे धीरे सारे आ गए, सारे लोग आप सभी आ चुके हो। सर, वॉइस रिपीट हो रही है, क्या अभी भी रिपीट हो रही है बच्चे? एक मिनट।
हाय सॉरी, एक्चुअली आज जो है काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। आज नेटवर्क भी इशू काफ़ी कर रहा है और साथ में और भी 2-4 प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पे जो है बहुत तेज, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। इसी कारण से जो है आज की क्लास मुझे लग रहा है काफ़ी प्रॉब्लमैटिक में रही। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से देखा। जो लास्ट सेगमेंट था ना, आकाश वाला सेगमेंट, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई कि हाँ, स्थिर टेक्नोलॉजी क्या होती है। हम कल बात कर लेंगे स्थिर टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन आप में से कोई भी, जितने भी लोग फिलहाल अभी हैं, जैसे कि 10 लोग हैं यहाँ पे, क्या मुझे बता सकते हैं कि आज में कुछ जो भी प्रॉब्लम आई आपको, मुझके साथ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये कि आज जो भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो मुझे आप पूछ सकते हैं। जी, कोई भी सवाल। अब ये नेटवर्क भी अच्छा हो गया, बट टाइम जो है वो काफ़ी चला गया है, फिर भी हमारे पास 2 से 3 मिनट है। आपके कोई भी सवाल हो, अगर अभी भी आप, फिलहाल जितने भी 10 लोग हैं, आप अभी भी हैं, बट कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर जी, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव लगा रहता है। हाँ, ठीक है, इस ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ऑफ़लाइन क्लास में भी कभी-कभी इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना? तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप में से किसी की कोई सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। कोई भी सवाल फटाफट पूछें। जहां तक मैं भी कोशिश कर सकता था, कर रहा हूं, लेकिन नेटवर्क इशू। कोई ना, हम बात कर रहे थे वैसे आईजीएमडीपी के बारे में, और अग्नि मिसाइल क्या है, पृथ्वी मिसाइल क्या है, आकाश क्या है। ठीक है, आकाश के बीच में ही ये प्रॉब्लम आ गई। सर आंसर राइटिंग कैसे करें? देखो, आंसर राइटिंग करने की बात जहां तक होती है बच्चे, तो मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा कि जितना लिख सकते हो आप, जितना लिख सकते हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो। और आंसर राइटिंग की जब हम बात करें, तो पहली बार में कोई भी आंसर जो होगा वो परफेक्ट नहीं होता। इस बात का ख्याल रखना। आप जितना लिखना चाहें, जितना लिख सकते हैं उसको लिखें लिखें, क्योंकि जब आप लिखना चालू करोगे तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि हाँ, इसमें क्या गलती है। बाद में आपके जितने भी जो भी टीचर हैं आपके, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप उसे वो चीजें दिखाते रहें, पूछते रहें, है ना। एक क्वेश्चन को कम से कम भी आपको 50 से 60 बार लिखने की आदत डल जाएगी, जब तक आप पेपर दोगे तब तक। सर, अगर हम आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो दुश्मन हम पे ही हमला कर दे तो क्या होगा? निर्भर, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जब भी हम मिसाइल्स की बात करें या इतनी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो हम उसे ही देते हैं जो हमारे मित्र देश है। ऐसा समझ में, और ट्रीटी करते हैं पहले कि हाँ भाई, जो भी मिसाइल हम दे रहे हैं इसका यूज आप उस पर नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमने किसी को दिया वो हम पे वार कर दे। बट ये सवाल अच्छा है। सर, आपको भी ऐड कर लेंगे। किसमें, आप किसमें ऐड करने की बात कर रहे हो? ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछते जाओ मुझे, मैं बताते जाता हूँ। क्योंकि क्लास तो चलो हो गया, अब तो 10 मिनट का टाइम है। आकाश स्टिल टेक्नोलॉजी में आपको ऐसे मोटा मोटी बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे स्टिल टेक्नोलॉजी, हालांकि कल मैं फिर से बताऊंगा। सर, मेरा कमेंट नहीं आ रहा है। मोहित, आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी की जब हम स्टिल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो स्टिल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ये दो तरीके से होती है। ठीक है, या तो इसका शेप ऐसा हो, या तो उस पर हम किसी स्पेशल मटेरियल का लेप करते हैं। तो स्टिल टेक्नोलॉजी से यू लेस जो भी टेक्नोलॉजी होगी, जो भी व्हीकल होंगे, ठीक है, वो रडार के संपर्क में नहीं आते। और अगर रडार के संपर्क में नहीं आएंगे, तो दुश्मन के क्षेत्र में घुस के, हम दुश्मन के क्षेत्र पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचा के, बिना बिना रडार के संपर्क में आए हम वापस आ जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो यूपी पीसीएस के लिए क्या करें? देखो, यूपी पीसीएस की जब हम बात करें, तो आप कुछ नहीं करो। जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसे प्रॉपर तरीके से रीड करो। ठीक है, और जो भी, जैसे आप ये जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो विदे वाली, इसमें भी क्या करते हैं, जिसमें भी जितने भी टीचर की क्लास है, सबकी क्लास करो। नोट्स प्रॉपर तरीके से बना पाओ तो बनाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, और जैसे पढ़ते हो नॉर्मल वैसे पढ़ो। सर, उसके लिए क्या क्या करूँ करंट के लिए? देखो, करंट की बात करें तो करंट के लिए कोई भी टीचर बोले कि 100% करंट आएगा, तो बच्चे, ये गलत है। करंट, अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो पूरा करंट आता है, नहीं तो नहीं आता। करंट पे क्या करना है, जो भी इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज होते हैं उस पर फोकस करो।
सर रोजाना एक मेंस का क्वेश्चन भी दे दिया गया। देखो मेंस के क्वेश्चन की जहां तक बात है, मैं जो भी टॉपिक करता हूँ, हालांकि आप मुझसे बोल दोगे तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन जो भी टॉपिक है, जैसे मैंने आज जो भी टॉपिक पढ़ाया डिफेंस रिलेटेड, आकाश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर क्वेश्चन लिख लो कि भारत के लिए आकाश क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के लिए अग्नि क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भारत जो है डिफेंस सेक्टर में किन किन देशों के साथ मिल करके अपना ज्वाइंट वेंचर जो है वो स्टार्ट कर रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लिख सकते हो। और आप पेपर में देखोगे मेंस के क्वेश्चन में, तो वो करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। जी जी बिल्कुल। और कौन से क्वेश्चन है, फटाफट बताएं। देखो आज की क्लास की जब हम बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई आज की क्लास में, इसलिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फटाफट आप अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज मॉर्निंग वाली मतलब जो इससे पहले वाली क्लास थी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आपके? सर व्हाई इंडिया did not develop engine for the fighter jet or through the Kaveri engine not integrated for the fighter jet? बिल्कुल विजय लक्ष्मी विनय आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि बड़ा अच्छा सवाल है। कावेरी को लेकर के, कावेरी हमने बनाया, काफी प्रॉब्लम हो गई थी, अब हम अमेरिका का इंजन यूज करते हैं, तो वो टॉपिक आने दो। जैसे अब तेजस की बात करें, क्योंकि जो कावेरी इंजन की बात कर रहे हो आप, तो कावेरी इंजन तेजस में यूज हुआ है, ठीक है। तो हमने जब लगाया तो एयरफोर्स ने मना कर दिया कि नहीं भाई, ये प्रॉब्लमेटिक का प्रॉब्लम है। तो बताऊंगा मैं, ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है मुझे कल पूछना, क्योंकि कल तक हम शायद फाइटर प्लेन में पहुंच जाएंगे। हाँ, कल भी मेरी डुअल क्लास है, कल भी। ठीक है मोहित, आप मुझे दे देना बच्चे, मैं देख लूंगा। जी बिल्कुल। तो कोई भी सवाल अगर आप आपके हो तो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि क्लास जो है वो आज की एंड ही हो गई। कल हम एक बार स्टिल टेक्नोलॉजी और एक बार कास्ट के बारे में फिर से बात करेंगे, और कल बात करेंगे कि क्या हमेशा हम किसी भी दुश्मन देश को मारने वाली मिसाइल बनाएंगे, या अगर मान लो दुश्मन देश ने हम पे कोई हमला कर दिया किसी मिसाइल से, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। अभी अभी इसराइल ने क्या कि इसराइल का आयरन डोम जो है काफी चर्चा में रहा, वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या ऐसे सिस्टम हमारे पास भी है ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सर साइंस के टॉपिक का ऐसे में, हाँ बिल्कुल आते हैं, साइंस के टॉपिक ऐसे में भी आते हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार होना होगा। ओके, बाय बाय मोहित। तो कुल मिला के चलो, आज की क्लास जैसी भी रही, कुछ टॉपिक तो हमने सीखा ही सीखा। तो कल वापस हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल हम वापस मिलते हैं, ठीक है। कल 3 बजे से क्लास रहेगी मेरी, 3 से लेकर 6 बजे तक। अगर इंटरनेट अच्छी तरीके से रहा तब तो क्लास कंटिन्यू होगी, अदरवाइज कोई बात नहीं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट द AMCA फाइटर प्लेन, बात करेंगे इसके बारे में भी। सर याद करने का कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। जैसे बचपन में हम केवल क्या करते थे, देख करके और लिख के याद करते थे, अभी भी वही तकनीकी अपनाओ, काफी अच्छी कारगर होती है। मान से सर आपकी सारी क्लासेस इंटरेस्टिंग होती है, हमें इसी तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। काफी मेहनत करनी पड़ती है आप सभी के लिए, और मैं तो सभी फील्ड में करनी पड़ती है। हाँ, स्टडी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि अगर इंटरेस्ट अगर स्टडी में आए तो फिर पढ़ना आसान हो जाता है, बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सर डीआरडीओ क्या है, मिड-टेक प्रोग्राम करवा रहा है, तो क्या इसका बेनिफिट? डीआरडीओ क्या है, एमटेक प्रोग्राम करवा रहा है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बेनिफिट होगा। आप अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। जय हिंद हिमानी गुप्ता, जय हिंद बच्चे। तो क्लियर है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और कल मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय। सर ऑफलाइन क्लास शुरू होने पर हमारा साथ मत छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, आपका साथ हमेशा रहेगा।